दोपहर का समय अफ्रीका के जंगल में सूरज तेजी से चमक रहा था। सूरज की किरणें धरती को तपिश से भर रही थीं और हर जीव अपने तरीके से इस गर्मी से निपटने की कोशिश कर रहा था। इस समय जंगल की शांति में एक अनदेखा खतरा छिपा हुआ था। ज़ेबरा का एक झुंड सावधानी से पानी की तरफ बढ़ रहा था। उनके खुर धूल उड़ा रहे थे। वे जानते थे कि पानी के पास जाना जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन प्यास ने उन्हें मजबूर कर दिया था। हर कदम के साथ वे अपने चारों ओर के वातावरण को ध्यान से देख रहे थे, किसी भी संभावित खतरे का संकेत खोजते हुए। पानी के नीचे छिपे हुए खतरे से अनजान एक ज़ेबरा ने पानी पीने के लिए अपना सर नीचे किया। उसे नहीं पता था कि पानी की सतह के नीचे एक शिकारी उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। पानी की ठंडक ने उसे राहत दी, लेकिन यह राहत क्षणिक थी। अचानक पानी में दांतों और गुस्से का तूफान आ गया। पानी की सतह फट गई और एक विशाल मगरमच्छ ने अपने शिकार पर हमला कर दिया। यह हमला इतनी तेजी से हुआ कि ज़ेबरा को संभलने का मौका भी नहीं मिला। एक मगरमच्छ, जिसका छलावरण गंदे पानी में एकदम सही था, ने अपना हमला बोल दिया था। उसकी त्वचा का रंग और पानी की गंदगी ने उसे पूरी तरह से छिपा रखा था। यह शिकारी अपने शिकार को पकड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था। ज़ेबरा, जो बिल्कुल बेखबर था, इस पुराने शिकारी की पकड़ से बचने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसकी हर कोशिश मगरमच्छ की मजबूत पकड़ के सामने नाकाम हो रही थी। ज़ेबरा की आंखों में डर और संघर्ष की झलक साफ दिखाई दे रही थी। यह दृश्य शिकारी और शिकार के बीच एक क्रूर नृत्य पूरी दुनिया में जहां भी मगरमच्छ रहते हैं दिखाई देता है। यह प्रकृति का एक ऐसा खेल है जो सदियों से चला आ रहा है। हर बार जब एक मगरमच्छ हमला करता है तो यह एक नई कहानी का आरंभ होता है। यह प्राचीन सरीसृप अपने क्षेत्र के स्वामी अपने अगले भोजन को हासिल करने के लिए चुपके से हमला करने, शक्ति और बेहतरीन प्रवृत्ति के संयोजन पर भरोसा करते हैं। उनकी आंखें और कान हमेशा सतर्क रहते हैं और वे अपने शिकार को पकड़ने के लिए सही समय का इंतजार करते हैं। उनकी शिकार करने की तकनीकें जो सदियों से चली आ रही हैं, उनकी विकासवादी सफलता का प्रमाण है। मगरमच्छों ने अपने शिकार करने के तरीकों को समय के साथ और भी परिष्कृत किया है, जिससे वे अपने पर्यावरण में सबसे सफल शिकारी बन गए हैं। उनकी हरकतें, उनकी ताकत और उनकी प्रवृत्ति सब कुछ उन्हें एक अद्वितीय शिकारी बनाती है। ये उनकी कहानी है, एक कहानी जो समय के साथ और भी रोमांचक होती जा रही है। मगरमच्छ शिकार करने के लिए एकदम सही तरीके से डिजाइन किए गए हैं। उनकी शारीरिक संरचना और व्यवहार उन्हें एक कुशल शिकारी बनाते हैं। उनके शक्तिशाली जबड़े अविश्वसनीय बल के साथ बंद हो सकते हैं, जिससे वे अपने शिकार को एक ही झटके में पकड़ सकते हैं। एक ऐसा दंश दे सकते हैं जो हड्डी को कुचल सकता है। यह दंश इतना शक्तिशाली होता है कि बड़े से बड़े जानवर भी इससे बच नहीं पाते। नुकीले दांतों की कतारें जो जीवन भर लगातार बदलती रहती हैं, संघर्षरत शिकार पर मजबूत पकड़ की गारंटी देती हैं। ये दांत न केवल शिकार को पकड़ने में मदद करते हैं, बल्कि उसे चीरने और निगलने में भी सहायक होते हैं। लेकिन उनके हथियार दांतों और जबड़े की ताकत से कहीं आगे जाते हैं। मगरमच्छ की अन्य विशेषताएं भी उसे एक घातक शिकारी बनाती हैं। उनकी मांसपेशियों वाली पूंछ, जो अक्सर उनके शरीर जितनी लंबी होती है, उन्हें पानी में आश्चर्यजनक गति से आगे बढ़ाती है। यह पूंछ न केवल गति प्रदान करती है, बल्कि दिशा बदलने में भी मदद करती है, जिससे मगरमच्छ अपने शिकार का पीछा कर सकता है। उनकी आंखें और नाक उनके सिर पर ऊंचाई पर स्थित होते हैं, जिससे वे शिकार का पीछा करते समय लगभग पूरी तरह से पानी में डूबे रह सकते हैं। ये उन्हें शिकार के करीब आने का मौका देता है बिना देखे जाने के। शारीरिक अनुकूलन का यह संयोजन उन्हें अपने पानी वाले क्षेत्र में दुर्जय शिकारी बनाता है। मगरमच्छ की ये विशेषताएं उसे न केवल एक कुशल शिकारी बनाती हैं, बल्कि उसे अपने पर्यावरण में एक प्रमुख स्थान भी दिलाती हैं। वे अपने क्षेत्र में सबसे ऊपर होते हैं और उनके पास शिकार करने के लिए कई रणनीतियां होती हैं। चाहे वह पानी के नीचे छिपकर हमला करना हो या तेज गति से तैरकर शिकार को पकड़ना, मगरमच्छ हमेशा तैयार रहते हैं। मगरमच्छ धैर्य के धनी होते हैं। वे घंटों तक पानी में डूबे रह सकते हैं। उनके शरीर गंदे पानी या धूप से सराबोर वनस्पति के साथ मूल रूप से घुल मिल जाते हैं। उनकी शांति उल्लेखनीय है, जो अनिभिज्य आंखों के लिए लकड़ी के लट्ठे या चट्टान से ज्यादा कुछ नहीं दिखाई देती है। यह धैर्य उनकी शिकार की सफलता की कुंजी है। वे उचित समय के लिए बिना हिले डुले प्रतीक्षा करते हैं। जब कोई बेखबर जानवर बहुत करीब आता है, तो मगरमच्छ अपने छिपने के स्थान से फुर्ती से निकलता है और अपने शिकार को पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर देता है।
आश्चर्य का यह तत्व अक्सर एक सफल शिकार और खाली पेट के बीच का अंतर होता है। मगरमच्छ अवसरवादी मांसाहारी होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे लगभग किसी भी जानवर को खा लेंगे जो उनके रास्ते में आता है। उनके आहार में मछली, पक्षी, सरीसृप और यहाँ तक कि जेबरा, जंगली जानवर और मृग जैसे बड़े स्तनधारी भी शामिल हो सकते हैं। शिकार का उनका चुनाव अक्सर उनके आकार और उनके आवास में उपलब्ध खाद्य स्रोतों पर निर्भर करता है। छोटे मगरमच्छ मछली, मेंढक और सांपों को निशाना बना सकते हैं, जबकि बड़े व्यक्ति बहुत बड़े शिकार को मार सकते हैं। यह अनुकूलन क्षमता विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों में उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करती है। भाग 5, मौत की गिरफ्त, एक ऐसी टिकट जिसका वापस नहीं। मगरमच्छों की दुनिया में एक बार जब आप उनके शिकारी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होता। ये एक ऐसी यात्रा है जो केवल एक दिशा में जाती है। एक बार जब एक मगरमच्छ अपने शिकार को अपने शक्तिशाली जबड़ों से जकड़ लेता है तो बचना लगभग असंभव है। उनके जबड़े इतने मजबूत होते हैं कि वे एक बार में हड्डियों को भी चूर चूर कर सकते हैं। यह शक्ति और क्रूरता का एक अद्वितीय मिश्रण है। उनके दांत पीछे की ओर झुके होते हैं, जिससे पीड़ितों के लिए खुद को मुक्त करना अविश्वसनीय रूप से कठिन हो जाता है। ये दांत न केवल तेज होते हैं, बल्कि उनकी बनावट भी ऐसी होती है कि वे शिकार को और भी गहराई से पकड़ सकते हैं। मगरमच्छ तब अपनी सबसे कुख्यात शिकार तकनीक डेथ रोल का इस्तेमाल करता है। यह तकनीक न केवल शिकार को पकड़ने में मदद करती है, बल्कि उसे पूरी तरह से निष्क्रिय भी कर देती है। डेथ रोल पाशविक शक्ति का एक भयानक प्रदर्शन है। यह एक ऐसा दृश्य है जो किसी भी दर्शक को हिलाकर रख सकता है। मगरमच्छ अपने शिकार को पूरी ताकत से घुमाता है, जिससे शिकार के पास बचने का कोई मौका नहीं रहता। मगरमच्छ अपने जबड़ों को अपने शिकार के चारों ओर कसकर जकड़ लेता है और पानी में तेजी से घूमना शुरू कर देता है। यह घुमाव इतना तेज होता है कि शिकार को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। यह घुमाव पीड़ित को भटका देता है और डुबो देता है, साथ ही मांस के बड़े बड़े टुकड़े भी फाड़ देता है। यह प्रक्रिया शिकार के लिए अत्यंत दर्दनाक होती है और उसे जल्दी से खत्म कर देती है। डेथ रोल अविश्वसनीय रूप से प्रभावी है, जो एक त्वरित और कुशल हत्या सुनिश्चित करता है। यह मगरमच्छ की शिकार करने की कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। शिकार के बाद मगरमच्छ अपने शिकार को खाकर आराम करता है। यह दर्शाता है कि वह अपने क्षेत्र का निर्विवाद राजा है। भाग 6, एक राजा नदी के लिए एक भोजन। एक सफल शिकार के बाद एक मगरमच्छ अक्सर अपने शिकार को डुबोने या उसकी मौत सुनिश्चित करने के लिए उसे पानी के नीचे खींच लेता है। एक बार जब शिकार मर जाता है तो मगरमच्छ अपने शक्तिशाली जबड़ों और नुकीले पंजों का उपयोग करके उसे फाड़ देगा। वे अक्सर छोटे शिकार को पूरा निगल जाते हैं, जबकि बड़े भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में चीर दिया जाता है। मगरमच्छों में अपने भोजन को अच्छी तरह चबाने की क्षमता का अभाव होता है। इसके बजाय वे गैस्ट्रोलिथ नामक पत्थरों को निगल जाते हैं, जो उनके पेट में हड्डियों और अन्य सख्त पदार्थों को पीसने में मदद करते हैं। ये भीषण लेकिन कुशल पाचन प्रक्रिया उन्हें अपने शिकार से अधिकतम पोषण निकालने की अनुमति देती है। भाग 7, पानी की दुनिया, मगरमच्छ का शिकारगाह। मगरमच्छ दुनिया भर के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो नदियों, झीलों, दलदलों और तटीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। उनकी शिकार तकनीकें अक्सर उनके विशिष्ट आवास से प्रभावित होती हैं। नदियों और झीलों में वे पानी के किनारे के पास इंतजार में लेटे रह सकते हैं। पानी पीने आने वाले जानवरों पर घात लगाकर हमला कर सकते हैं। घने दलदलों में वे अपने लाभ के लिए आवरण का उपयोग करके नरकट के माध्यम से अपने शिकार का पीछा कर सकते हैं। उनकी अनुकूलन क्षमता और अपने पर्यावरण की महारत उन्हें जलीय आवासों की एक विस्तृत श्रृंखला में सफल शिकारी बनाती है। भाग 8, योग्यतम की उत्तरजीविता, शिकार जारी है। मगरमच्छ की शिकार करने की क्षमता उसके अस्तित्व के लिए आवश्यक है। शीर्ष शिकारियों के रूप में वे अपने पारिस्थितिक तंत्र के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिकार आबादी को नियंत्रित करने की उनकी क्षमता पूरे खाद्य जाल के स्वास्थ्य और स्थिरता को सुनिश्चित करती है। उनकी शिकार करने की तकनीकें, जो लाखों वर्षों में विकसित हुई हैं, उनकी विकासवादी सफलता का प्रमाण है। अगली बार जब आप एक मगरमच्छ देखें तो याद रखें कि आप एक ऐसे प्राणी को देख रहे हैं जो पूरी तरह से जीवित रहने के लिए अनुकूलित है, एक शिकारी जिसका जानवरों के साम्राज्य में शासन आज भी जारी है।